यहाँ पे अभी हम लोग आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका सिर्फ हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वैसे केस में एक फंक्शनल ग्रुप को मेन ग्रुप सेलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल चेन्स में, और जो भी रेस्ट ग्रुप बच जाता है उसको प्रीफिक्स के जैसे ट्रीट करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स का अभी एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, जैसे जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप होगा, और ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा, और भी ऐसे भी केस देखेंगे जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे कंपाउंड्स भी देखेंगे जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा, इसमें दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन सारे फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होगा। वैसे इसमें उस फंक्शनल ग्रुप का स्पेशल नेम्स हम लोग लिखते हैं, इसको स्पेशल नाम होता है उसका। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ केस पढ़ेंगे। इसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पहले हम लोग समझते हैं, कुछ एक सिंपल से एग्जाम्पल्स लेके फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप भी यूज होगा। और फंक्शनल ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग होता है। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब है वो कार्बन चेन्स के एंड में आएगा और उसका नंबरिंग हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो चेन टर्मिनेटिंग नहीं होता है, यानी नॉन चेन टर्मिनेटिंग होता है, वैसे केस में उसका नंबरिंग दो साइड से पॉसिबल होगा। जिस प्रिंसिपल चेन्स में अवेलेबल होगा नॉन चेन टर्मिनेटिंग, वो बीच में होगा, वो साइड्स में नहीं होगा। हो सकता है साइड्स में भी हो, लेकिन वो उसमें कोई भी कार्बन ग्रुप्स नहीं होता है। सिर्फ एक ऐसा नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन होता है कीटोन्स, जिसमें वो कार्बन्स होता है, और सारे नॉन चेन टर्मिनेटिंग जो ग्रुप होता है वो उसमें कार्बन्स नहीं होता है। तो कुछ हम एग्जांपल्स बताते हैं पहले फंक्शनल ग्रुप का। जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं, अल्कोहल का प्राइमरी सफिक्स होता है OL, एल्डिहाइड का प्राइमरी सफिक्स क्या होता है AL। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप पहले लिखते हैं। इसका क्या होता है OL, इसका सेकेंडरी सफिक्स। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी दिखा सकते हैं, इसका ओइक एसिड होता है, इसका एल्डिहाइड होता है, इसका AL होता है, ये कीटोन्स होता है। कीटोन्स को ONE, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इसके सेकेंडरी सफिक्स में सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं। इस तरह बहुत सारे होते हैं। NH2 होता है, अमाइन यूज करते हैं। SH होता है, थायोस यूज करते हैं। और बहुत सारे होते हैं, एनाइडाइड होते हैं, एसिड हैलाइड होते हैं, एसिड अमाइड होते हैं। वो सब के बारे में बताएंगे। अभी हम समझा रहे हैं कि सेकेंडरी सफिक्स के प्लेस में कैसे यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। ये सब फंक्शनल ग्रुप है, इसका सेकेंडरी सफिक्स ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो वैसे केस में सिर्फ अगर किसी कंपाउंड्स में एक फंक्शनल ग्रुप है तो प्रिंसिपल चेन्स जब भी हम सिलेक्ट करेंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना मस्ट होगा। हमारा फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करना नेसेसरी है। और ऐसा देखेंगे केस, अगर फंक्शनल ग्रुप किसी चेन के लास्ट में होगा, प्रिंसिपल चेन्स के लास्ट में होगा, तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे। और ऐसा केस भी हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप चेन के प्रिंसिपल चेन्स के एंड में ना हो। दो एंड होता है किसी चेन्स का, दो एंड में ना हो, एंड्स के अंदर हो, मतलब बीच में हो, प्रिंसिपल चेन्स के बीच में कहीं पर हो। तो वैसे केस में उस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से हमारा फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा। जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा, जिधर से काउंट्स करने में लिस्ट नंबर आएगा, उधर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स बताते हैं आपको।
इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एंड में आया हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो पहले पोजीशन में उसको दिखाना कोई जरूरी नहीं होता है, उसका नंबरिंग करना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन इस तरह हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। अगर ये बीच में रहा तो हमको नंबरिंग करना होगा, अगर फर्स्ट में तो उसको नंबरिंग करना, जब लिखेंगे नाम तो उसमें नंबरिंग लिखना जरूरी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग कैसे आईपीसी में लिखते हैं, स्टार्टिंग में क्या देखते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट इसमें कितने कार्बन्स हैं, इसमें कार्बन्स 3 है, तो वर्ड रूट क्या हो गया, प्रोप हो गया। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सारे दो कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है। इस केस में प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, हमारा ए हो गया एन। हम लोग को वर्ड रूट देखना है, प्राइमरी सफिक्स देखना है, सेकेंडरी सफिक्स देखना है, ये इतना खत्म हो जाएगा 3 चीज। फिर चौथा में जाना है कि प्राइमरी प्रीफिक्स देखना है, फिर पांचवा में देखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ऐसे केस में 3 कार्बन आइटम्स है, तो इसमें क्या हो गया, प्रोप हो गया इसका वर्ड रूट, ए हो गया इसका प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है, अल्कोहल। ऐसे ग्रुप को OH जो होता है वैसे ग्रुप को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। तो वैसे केस में हम लोग का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स में OL लगता है। तो जो प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स लगता है, तो प्राइमरी सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स हमारा ऐड कर देंगे। और ऐसा भी केस होता है कि यहाँ पर O से स्टार्ट हुआ है, आपको 5 लेटर्स बताएं, अगर किसी लेटर से स्टार्ट होता है तो उसका प्राइमरी सफिक्स का लास्ट का E ड्रॉप हो जाता है। आप लोग लिख के बताते हैं, वर्ड रूट क्या हो गया इसका, प्रोप हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन हो गया। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, वन ओएल हो गया, वन ओएल हो गया। इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, कोई साइकिल्स है नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी इसमें नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में काउंट्स होते हैं, आप लोगों को बताएं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, जितने भी हैलाइड ग्रुप्स होता है सिर्फ हैलाइड ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में एक एसिड हैलाइड होता है, वो एसिड हैलाइड अलग से होता है, एक एसिड हैलाइड होता है फंक्शनल ग्रुप में, एक एसिड हैलाइड होता है। ऐसे केस में ये हमारा हैलाइड ग्रुप होता है, इसको एसिड हैलाइड बोलते हैं। ये हमारे सेकेंडरी सफिक्स में होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा केस जिसमें सिर्फ हैलाइड्स हो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ऐसा कुछ हो, तो हमारा वो सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो होता है वो याद रखना है। लेकिन इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रोप एन ओएल। यहाँ पे O से स्टार्ट हुआ है, ऐसा केस में यहाँ पे E इसका ड्रॉप हो जाएगा। ये E नहीं होगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ प्रोपेनल। इसी तरह यहाँ पे E ड्रॉप हो जाएगा, अब E नहीं होगा क्योंकि ये O से स्टार्ट हुआ है, तो प्राइमरी सफिक्स के बाद में सेकेंडरी सफिक्स आता है, तो वैसे केस में E यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये O से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर अगर 5 लेटर्स होता है, कुछ भी 5 में से 1 लेटर्स, तो हमारा ये ड्रॉप हो जाएगा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं इसमें। तो ऐसे केस में यहाँ पे अल्कोहल है, हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन आइटम्स होते हैं, जैसे ये कार्बन आइटम्स है, ये कार्बन आइटम्स है, और इसमें भी कार्बन आइटम्स है, लेकिन ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन आइटम्स हो वो हमेशा चेन टर्मिनेटिंग होता है, हमेशा चेन के लास्ट में आएगा। जैसे उस फंक्शनल ग्रुप में जिसमें कार्बन आइटम्स है वो हमेशा चेन टर्मिनेटिंग होता है, चेन टर्मिनेटिंग मतलब चेन के लास्ट में आएगा। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन आइटम्स नहीं होता है, जैसे कि थायोल अमाइन सल्फोनिक एसिड, ऐसे केस में ये सब हमारे चेन के एंड्स में नहीं है, चेन के एंड्स में भी आ सकता है, चेन के बीच में आ सकता है, तो वैसे केस में इसको नॉन चेन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। सिर्फ एक ही ग्रुप होता है कीटोन्स,
जो हमेशा चेन के बीच में आता है, क्योंकि इसका 2 बॉन्ड्स है, दोनों बॉन्ड्स की तरफ चेंज होता है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि अगर इसमें कार्बन है तो कार्बन तो चेन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये सिर्फ ये ऐसा ही एक है जो चेन टर्मिनेटिंग्स नहीं होता है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग्स होता है, और कार्बन इसमें भी होता है। तो जो भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी जिसमें कार्बन्स वाले फंक्शनल ग्रुप में जिसमें कार्बन्स भी होगा, तो वैसे कि इसमें उस कार्बन्स को हम लोग हमेशा काउंट्स करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कार्बन इस ग्रुप में है नहीं, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है नहीं, जिसको काउंट करने की जरूरी नहीं है, तो इसमें हम लोग 3 कार्बन हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे COOH होता है तो काउंटिंग उस COOH में C को भी काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग C से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे C उस कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH को हम लोग उस तरह भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग जब काउंटिंग करेंगे तो हमेशा काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। इसमें कुछ बात है, काउंटिंग स्टार्ट किए हैं तो जिससे बताएं कि स्टार्टिंग में कोई भी ग्रुप होता है, कुछ भी होता है तो उसको दिखाना कोई जरूरी नहीं होता है, वो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग्स होता है। तो इसलिए हम लोग लिख भी सकते हैं नंबरिंग, नहीं भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग्स को दिखा भी सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन इस तरह कोई फंक्शनल ग्रुप होता है जो चेन टर्मिनेटिंग्स हो, जिसमें कार्बन्स अवेलेबल हो, उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन्स हो, तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे काउंटिंग यहाँ से 1 से स्टार्ट किए, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किए, और जब भी नेमिंग लिखेंगे तो उसका नंबरिंग 1 पोजिशंस नहीं दिखाएंगे। जब भी नेमिंग लिखते हैं तो उसका पोजिशंस हम लोग नहीं दिखाते हैं। ये इसमें याद रखना है कि पोजिशंस इसमें नहीं दिखा सकते, और केस में पोजिशंस दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं अपने इंटरेस्ट पे, लेकिन ऐसे केस में हम लोग दिखाते ही नहीं है। और तो ऐसे केस में जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे ओवर रूट क्या हो जाएगा, इसमें 4 कार्बन है, ठीक है। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूट होता है, ब्यूट होता है। और इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्राइमरी सफिक्स ANE हो जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, इसका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड हम लोग यूज करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो जब हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो ब्यूटेन ओइक एसिड, तो यहाँ पे O से स्टार्ट हुआ है तो इसका भी E यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स का E ड्रॉप हो जाएगा, तो उसके इसमें जो नाम लिखेंगे तो ब्यूटेन ओइक एसिड होगा। हम इस तरह यहाँ पोजीशंस नहीं दिखाए सेकेंडरी सफिक्स में, इस तरह कार्बन्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, उसमें पोजीशंस हम लोग नहीं दिखाते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो क्या हो गया, ब्यूटेन इस तरह लिखते हैं, ब्यूटेनिक एसिड, इसका IUPAC नेम हो गया ब्यूटेनिक एसिड, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हो सकता है कि एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर अगर इस तरह O हटा जाए तो ये एल्डिहाइड हो गया, ये ग्रुप हो गया एल्डिहाइड वहाँ पे। तो ऐसा केस में भी हम लोग नंबरिंग 1 से करेंगे, 2 3 4। अच्छा वर्ड रूट लिखेंगे तो ब्यूट होगा, प्राइमरी सफिक्स AN होगा, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड क्या होता है AL। तो यहाँ पर क्या था, ओइक एसिड है तो यहाँ पे AL हो जाएगा। AL हो जाएगा, तो यहाँ पे जब लिखेंगे ब्यूटेनल, इस तरह भी हम लोग नंबरिंग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और ऐसा भी होगा, इसमें SO3H होगा, तो SO3H होगा तो इसमें हम लोग कार्बन है नहीं तो नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, तो वैसे केस में नंबरिंग हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। NH3 भी हो सकता है, SH भी हो सकता है, सबका थायोल अमाइन, ये हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के प्लेस में लिखेंगे। और कुछ ये सब के बहुत सारे डिफरेंट केस, पॉसिबल केस होते हैं। अभी हम सिंपल एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाद में हर एक फंक्शनल ग्रुप में जितने पॉसिबल केस होंगे, जितने पॉसिबल कंपाउंड्स बनेंगे, जिस भी तरह से सारे केस को स्पेशल फंक्शनल ग्रुप से लेके हम सॉल्व करेंगे और सारे पॉसिबल केस को बताएंगे। ऐसे यहाँ पे अल्केनॉइड होता है, C एक फंक्शनल ग्रुप होता है स्टर, उसको हम लोग स्टर बोलते हैं। एक फंक्शनल होता है, इसको हम लोग इस तरह भी दिखा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टर बोलते हैं, स्टर बोलते हैं। इस केस में भी 2 केस पॉसिबल होता है कि ऐसे ये कार्बन चेन में अटैच हो तो यहाँ इस कार्बन से अटैच हो, ऐसे भी केस पॉसिबल हो सकता है। इसका ही
कि जब ये चेन अटैच हो तो ये यहाँ पर अटैच हो, तो ऐसे केस में इस केस में क्या होता है और इस केस में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। इस तरह से जितने पॉसिबल केस बनते हैं, अनहाइड्राइड का केस होता है, अनहाइड्राइड के बारे में लोग पढ़ते हैं, तो अनहाइड्राइड के बारे में भी पढ़ते हैं। तो अनहाइड्राइड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस तरह, इससे अनहाइड्राइड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आर हो सकता है, यहाँ पे आर हो सकता है। तो इस केस में दो केस पॉसिबल्स होता है कि दोनों एक दूसरे दो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना हो, इसमें अल्कोहल्स हाइड्रोजन निकलता है। तो ये सब बहुत सारे केस होते हैं जो हम सारे के स्पेशल केस में डिफरेंट तरह से सॉल्व करेंगे, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस तरह हम लोग अभी समझाना चाह रहे हैं कि सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल अगर होता है तो उस केस में कैसे यूज करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सुफिक्स के प्लेस में आईयूपीएसी में जब लिखते हैं तब। और थोड़ा सा इस बात है कि अगर ऐसे प्रिंसिपल सीक्वेंस जब सिलेक्ट करेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देना है, उसको सिलेक्ट करना मस्ट है। उसके बाद कंपाउंड्स में अगर डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स भी आ जाए तो उसको भी काउंट्स करना और उसको भी प्रिंसिपल चेन्स में इंक्लूड करना मस्ट है। हो सकता है कि डबल बॉन्ड्स और प्रिंसिपल ग्रुप्स को काउंट्स इंक्लूड करने में चेन्स का लॉन्गेस्ट चेन्स वो पॉसिबल्स ना हो, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशंस वाला केस ना हो, उसमें मैक्सिमम साइड चेन्स ना आए। लेकिन हम लोग को ऐसे चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप आने के बाद जितना मैक्सिमम कार्बन चेन हो सकता है, मैक्सिमम कार्बन हो सकता है, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड्स के कंपाउंड्स में रहा तो फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स को भी इंक्लूड करेंगे और हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी देंगे और काउंटिंग करेंगे और लिखेंगे। जैसे कि आपको हम एग्जांपल्स एक बता देते हैं, एक एग्जांपल्स। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फंक्शन के बारे में सारा कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल्स बताते हैं। अगर ऐसा केस रहा, लास्ट में फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आया, तो अब लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग हमसे यहाँ से स्टार्ट होगा। नंबरिंग क्या होता है? फंक्शनल को प्रायोरिटी देते हैं और उसके बाद डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे केस में नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। इसमें कार्बन आइटम्स कितने हैं? ब्यूट, 4 कार्बन आइटम्स है। तो वर्ड ब्यूट क्या हो गया? ब्यूट हो गया। अब प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? एन हो गया, ठीक है। और इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया? ओइक एसिड हो गया, ओइक एसिड। और जब भी फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम लोग उसका नहीं दिखाते हैं। इसमें क्या प्राइमरी सफिक्स ए एन ही नहीं है, डबल बॉन्ड्स का प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इन होता है। और किस पोजीशन में? 3। ये हमारा दिखाना है। ये क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया। ये क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स हो गया। ये क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स हो गया। ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ओइक एसिड। तो नाम क्या हो गया? ब्यूट, ब्यूट। और जब यहाँ पे ओ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ई इसका ड्रॉप हो जाएगा। तो जब हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? ब्यूट 3 इन, यहाँ पे ई हट जाएगा, ओइक एसिड। इससे हम लोग ओइक एसिड नाम लेंगे, ब्यूट 3 इन नोइक एसिड, ब्यूट 3 इनोइक एसिड। इस तरह डबल बॉन्ड्स को इंक्लूड करेंगे। अब फंक्शन को प्रायोरिटी देंगे। और ऐसा भी चेंज पॉसिबल हो सकता है कि डबल बॉन्ड्स वाला नीचे आता है और केस पॉसिबल से आपको पॉसिबल केस हम बताते हैं। ऐसे केस पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा किस तरह यहाँ पे फंक्शनल हमारा है ये कीटोन्स,
हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या नॉन चेन टर्मिनेटिंग है, इसमें कार्बन एटम्स है लेकिन तभी ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग है। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो नॉन चेन टर्मिनेटिंग होता है और उसमें कार्बन एटम्स होता है। ऐसे जनरली जितने भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं सारे में कार्बन होते हैं। तो ऐसे में हमारा माइंड समझ सकता है कि कार्बन चेन टर्मिनेटिंग ऐसा नहीं होता है। कीटोन्स तभी बनेगा जब दोनों तरफ इसका कुछ न कुछ ग्रुप्स आएगा तभी वो कीटोन्स बनता है। अगर सपोज यहाँ पर अगर ग्रुप्स ना होता तो ये हाइड्रोजन्स होता है, तो उसके केस में ये अल्डिहाइड हो जाता है। तो वो अल्डिहाइड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है और उसमें कार्बन भी होता है। तो ऐसे केस में हम लोग सोचेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये होगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ कंटेन करता है, कि हमारा होगा प्रिंसिपल चेंज होगा। लेकिन ऐसे केस में प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। आप लोगों को बताया कि फंक्शनल ग्रुप भी होगा, डबल बॉन्ड्स भी होगा। तो प्रिंसिपल चेंज उसको इंक्लूड करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स भी इंक्लूड होता हो तो इस केस में हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और आप लोग सोचेंगे नंबरिंग कैसे स्टार्ट करें, तो आप लोगों को बताया कि फंक्शनल ग्रुप और कंपाउंड्स में तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे नंबरिंग करने के लिए। तो उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा। तो अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो हमारा फंक्शनल बहुत डिस्टेंस में आएगा। अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो 2 पोजिशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो इसे कैसे नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 पे ये हमारा ब्यूटाइल ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। यानी 4 कार्बन है तो अल्केन का अल्काइल हो गया, एक हाइड्रोजन वहां से हट गया है इसलिए वो अल्काइल ग्रुप हो गया। तो अल्काइल ग्रुप में क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूटाइल, मिथाइल, प्रोपाइल ऐसा लिखते हैं। तो इस तरह 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का ब्यूट होता है तो ब्यूटाइल हो गया। अल्काइल ग्रुप लिखने के लिए आपको बताएं किस तरह अल्काइल ग्रुप लिखते हैं। तो इसमें जब इसका नेमिंग लिखेंगे तो कार्बन एटम्स कितने हैं, 7 है। तो इसका क्या होगा, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, इसकी 6 पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड्स है, इसमें ये होगा। और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ओन। इसमें क्या है, पोजीशंस दिखाना होगा जितने भी 2 पोजीशंस में 2 ओन। तो यहाँ पे ओ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ओ पे स्टार्ट हुआ है इसलिए हमारा ई यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, ई हमारे यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ओ से स्टार्ट हुआ है। 5 लेटर्स बताएं। तो ऐसे किस्म आईओपीसी में क्या हो जाएगा हमारा, हेक्स 6 इन 2 ऑन। इस तरह हेक्स 6 इन 2 ऑन, इस तरह हमारा आईओपीसी नेम हो जाएगा। और ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसमें 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप होंगे, वैसे केस में सारे फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होगा। प्रिंसिपल चेंज में हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो वैसे केस में हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड्स नहीं होता है प्रिंसिपल चेंज में हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, वैसे फंक्शनल ग्रुप का कुछ स्पेशल नेम हम लोग रखते हैं। वो केस भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। और इसमें लॉन्गेस्ट चेंज करना हम लोग सीख गए। इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो भी इंक्लूड करेंगे। एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा, ऐसे कंपाउंड्स इसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो गया तो वैसे में किसी एक को हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करते हैं और बाकी सारा हमारा प्रीफिक्स में यूज करते हैं। उसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के प्लेस में यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आईओपीसी नेम लिखते हैं। तो हम लोग सीनियरिटी टेबल्स पढ़ेंगे। सीनियरिटी टेबल्स मतलब अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आए तो वैसे इसमें किस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग को मेन ग्रुप लेना है और बाकी सबको प्रीफिक्स के प्लेस में यूज करना है, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स के प्लेस में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप को लिख सकते हैं। और ऐसे केस हो सकता है कि यहाँ पे 2 कीटोन्स हो, 2 कीटोन्स अगर 2 फंक्शनल पॉसिबल हो दोनों को प्रिंसिपल चेंज में काउंट कर सकते हैं। हो सकता है 3-4 फंक्शनल ग्रुप हो, अगर सारे को प्रिंसिपल चेंज में काउंट कर सकते हैं तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज कर सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स लिखने के लिए। सेकेंडरी सफिक्स से लिखेंगे, सपोज इस कंपाउंड में 2 कीटोन्स होंगे, अगर इस कंपाउंड्स में अगर यहाँ पर भी कीटोन्स हो जाता है, सपोज इस कंपाउंड्स में यहाँ पर कीटोन्स होता है तो यहाँ क्या होता है, 4 होता है, 4 पोजीशंस में कीटोन्स होता है। तो ऐसे केस में हम लोग डाई कीटोन्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डाई कीटोन्स यूज कर सकते हैं, डाई ओन। पोजीशंस दिखाना होगा, 2 पे है और 4 पे है, 2 4 डाई ओन। इससे हम लोग यूज कर सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स के प्लेस में। तो ऐसे केस में जब डाई ट्राई टेट्रा से यूज स्टार्ट होगा तो आप लोग सोचेंगे कि ये यहाँ का नहीं ड्रॉप होगा, लेकिन यहाँ पे
ये डाई टाई टेट्रा सिर्फ हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशंस के केस में कंसिडर करते हैं, और ऐसे केस में डाई टाई टेट्रा कंसिडर नहीं करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। सिर्फ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशंस जब पढ़े थे सिर्फ ऐसे केस में डाई टाई टेट्रा यूज करते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे डी आप लोग सोचें कि यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ऐसे केस में डाई टाई टेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग ऐसा समझेंगे ओ ई है, तो ओ के बेसिस पे ई यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, इसके बेसिस पे यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। जब हम लोग नाम लिखेंगे, हम लोग नाम लिखेंगे 2,4 डाई 2,4 डाई ओन हम लोग यूज करेंगे। इस तरह 2,4 डाई ओन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरह भी और भी हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ते जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप हम लोग समझ गए, और एक एग्जाम्पल बताते हैं स्टर का। इस स्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो स्टर्स में बताते हैं। स्टर्स में स्टर का क्या बताएं आप लोगों को? स्टर क्या होता है? यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप लगा होता है, उसको हम लोग स्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह हम लोग यूज करते हैं इसको। हम लोग साइड चेन्स की तरह कंपाउंड्स में लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं वो भी हम लोग समझते हैं। इसका हम लोग बताएं आप लोगों को, इसके बारे में बताएं इसका क्या होता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अल्केनोइड। अल्केनोइड, तो अल्केनोइड सिर्फ हम लोग इसका लिखते हैं, मतलब इस तरह से जो कंपाउंड अटैच रहेगा तो वो अल्केन होगा, उसका नाम अल्केनोइड हो गया। और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह पहले ही लिख देते हैं। अगर यहाँ पर मिथाइल हुआ तो मिथाइल, यहाँ पर जो भी हुआ अल्केनोइड। यहाँ पर अगर इथाइल हुआ तो इथाइल का, अगर यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है तो इथाइल लिखेंगे पहले और फिर अल्केनोइड। इधर से जो कार्बन एटम्स जितने अटैच हैं इसको अल्केनोइड बोलते हैं। तो इसका क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अल्केनोइड होता है सेकेंडरी सफिक्स, इसका अल्केनोइड होता है। और ये हम लोग साइड चेन्स की तरह, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज करते हैं। तो अभी एग्जांपल्स देखते हैं। इस तरह का अगर इस तरह H हो जाता तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। लेकिन इस केस में इसको हम लोग तो देखेंगे कि कार्बन से इधर अटैच है, इसमें 3 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्बन है। तो इस तरह क्या होगा? यहाँ पे R है, ये हमारा R है, ये हमारा R हो गया, और ये हमारा अल्केन ग्रुप हो गया। तो इस तरह ये R हो गया। R क्या? इथाइल। इथाइल, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इथाइल। तो इसके लिए क्या लिखेंगे साइड में? अगर इथाइल, इथाइल इसमें 4 कार्बन है, 1 नंबरिंग यहाँ से 2 3 4। तो इथाइल ब्यूटेनेट, इथाइल ब्यूटेनेट। यहाँ बताएं अल्केनोइड हुआ, और अल्केन मतलब क्या है? इसमें 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन का ब्यूटेनोइड हो गया, वहाँ पे अल्केनोइड ब्यूटेनोइड, यहाँ पे इथाइल ब्यूटेनोइड हो गया। इस तरह हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं स्टर्स का। और इसमें बहुत सारे पॉसिबल केस होते हैं, कैसे बनता है इस कंपाउंड्स के बारे में, और हम लोग सीखेंगे बहुत आगे। अभी समझा रहे हैं कैसे लिखना है सेकेंडरी सफिक्स को। और ऐसे केस में अगर डबल बॉन्ड्स हो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स हो, अगर सपोज इस कंपाउंड्स में ही यहाँ पे आ जाता है CH2 CH3, तो लेफ्ट साइड में हमको प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करना होता है। ऐसे केस में भी लेफ्ट साइड में हमको प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर बहुत सारा अगर बड़ा है, जैसे ये बड़ा है, तो हमको इसमें प्रिंसिपल चेंज कौन इसका होगा वो तो सिलेक्ट करना होगा ना। यहाँ पे CH2 है ये वाला, ठीक है।
यहाँ पे CH2 है, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स तो होगा, तो ऐसे केस में अगर ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये हमारा इसमें प्रिंसिपल चेंज कौन सा होगा? प्रिंसिपल चेंज हमारे यहाँ पे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन आता है। अगर इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आता है। तो 6 का हमारा प्रिंसिपल चेंज होगा, तो उसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हम लोग यहाँ पे 6 किए हैं। यहाँ पे नंबरिंग कितना होता है? 6 कार्बन होता है। तो यहाँ पे 3 पोजीशंस में इथाइल ग्रुप है। तो आप लोग सोचेंगे यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें? हम लोग जब भी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमेशा इसको पहले लिखेंगे। इसका इधर जो भी होगा, इथाइल मिथाइल ब्यूटाइल जो भी होगा, इस साइड में हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स कंसीडर अभी नहीं ध्यान देना है। और इधर जो भी होगा बिना अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखते हुए उसको इधर लिख देंगे। अगर इसमें कुछ होगा, 2 3 चीज 4 चीज होगा, तो ये पहले लिखाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करके। इसमें जो भी होगा, इसमें सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर होगा इस पैड में, और ये हमारा पहले लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे जो भी होगा इसमें जो होगा इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करेंगे। दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के लिए मिक्स नहीं करेंगे, मतलब मिक्स करके कंसीडर नहीं करेंगे। दोनों को साथ में लेकर अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें जो भी होगा इसके हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो भी होगा उसको हम लोग लिख लेंगे पहले। उसके बाद इधर जो भी होगा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करके हम लोग लिखेंगे। तो फिलहाल इसमें सिंपल है, वैसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में। तो इधर क्या हो गया? इथाइल हो गया। तो हम लोग पहले इस साइड को लिखेंगे, इस साइड का लिए क्या हो गया? इथाइल हो गया। तो क्या लिखेंगे? इथाइल। इथाइल। इसमें 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है, तो उससे पहले क्या होता है? हम लोग जब भी होता है प्रिंसिपल चेंज का सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इथाइल है। इथाइल। इस केस में 3 पे इथाइल है, पोजीशन हमें दिखाना होगा। 3 इथाइल हेक्सेनोइड। हेक्सेनोइड, अल्केनोइड वहां बताया, उसी तरह ये हेक्सेनोइड हो गया। 6 कार्बन है, हेक्सेनोइड। इस साइड जो भी होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, इथाइल 3 इथाइल हेक्सेनोइड। इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ मिथाइल ग्रुप हो सकता है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो, सिर्फ मिथाइल ग्रुप हो, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप हो। तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स बताएं कि पहले इधर लिख लेना है उसके बाद इधर आना है, इधर पहले लिख लेना है उसके बाद इधर आना है। तो इधर क्या हो गया? इथाइल हो गया। तो हमेशा कंफ्यूज नहीं करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के लिए कि सोचेंगे इथाइल को यहाँ पे पहले लिख दें, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, पहले मिथाइल ही होगा। जिस तरह आप लोग लिख के हम बताते हैं, यहाँ पे हमेशा मिथाइल होगा। वहां वाला पहले हम लोग लिखेंगे, उस साइड वाला मिथाइल। मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेनोइड। आप लोग कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के बारे में। स्ट्रेस में इस तरह ही लिखा जाता है। और बहुत सारे केस होते हैं, अगर वो इस साइड अगर आ गया तो उस केस में क्या लिखेंगे? बहुत सारे उस केस में इसका सेकेंडरी सुफिक्स बनता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स बनता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? सारे फंक्शनल ग्रुप को। तो हम लोग पहले सबसे पहले 2-3 फंक्शनल ग्रुप ऐसे केस को डील्स करने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल्स जो सीनियरिटी टेबल्स होता है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, और उस केस में कंसीडर कर सकते हैं किसी कंपाउंड्स में अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हुआ तो कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे किसी एक फंक्शनल ग्रुप को। पहले एग्जांपल्स बता देते हैं कि अगर किसी कंपाउंड्स में 2 फंक्शनल ग्रुप हुआ तो किस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रिंसिपल चेंज में सिलेक्ट करेंगे। अगर सपोज इसी कंपाउंड्स में देखते हैं तो हमारा क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप क्या है? स्टर है। यहाँ पे एक यहाँ पे स्टर है। ऐसा भी तो कंपाउंड्स हो सकता है कि यहाँ पे कीटोन्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, वैसे केस में हम लोग किसको प्रिंसिपल चेंज के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो आप लोग सोच रहे हैं प्रिंसिपल चेंज तो यहाँ पे की है, लॉन्गेस्ट है, तो नंबरिंग किसको? जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसको प्रायोरिटी देना है, और नंबरिंग उस हिसाब से करना है, उस तरीके से करना है जिसमें उसका नंबरिंग लिस्ट हो, उसका लिस्ट नंबरिंग हो। तो अगर मान लेते हैं ऐसे सीनियरिटी टेबल्स में ये हमारा स्टर
कीटोन से सीनियर हायर लेवल पे आता है। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो नंबरिंग यहाँ से इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हो सकता है यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर ये इस तरह होता है, यहाँ पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एस्टर से हायर सिनर्जी टेबल्स में होता है। तो नंबरिंग तभी हम लोग इधर से स्टार्ट किए थे, लेकिन नंबरिंग अब इधर से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इस तरह नंबरिंग होगा। तो इस तरह अगर इस केस में इस तरह पॉसिबल्स होगा, तो इस केस में क्या होगा, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज करेंगे। ऐसा केस में क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह में यूज होगा। अगर ये हमारा मेन फंक्शन होगा, किसी भी कार्बोक्सिलिक नेम में सिर्फ एक ही सेकेंडरी सफिक्स हो सकता है, तो बाकी सारा प्रीफिक्स में चला जाएगा, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स में चले जाएंगे। तो वैसे केस में इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स में यूज करना होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखना अल्केनोएट इस सब नहीं होता है, इसमें दूसरा कुछ होता है। तो ऐसे केस में इसमें भी दो केस पॉसिबल्स है। ये इस तरह अटैच है, कार्बन से अटैच है, इस चेन से ये कार्बन से अटैच है। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि वो हमारा ऑक्सीजन से अटैच हो। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ये हमारा ऑक्सीजन से यहाँ पे अटैच हो। अगर ये कार्बन इस तरह ऑक्सीजन से अटैच होगा, तो इस तरह का बहुत सारे पॉसिबल केस होते हैं। तो हम लोग जब स्टर फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, तो उस केस में लोग डील्स करेंगे। उसमें एसिड हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, एसिड अमाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, कीटोन्स के बारे में पढ़ेंगे, अनहाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सारे में स्पेशल केस वाले कैसे कैसे वो कंपाउंड्स बनते हैं, ये फंक्शन किस तरह बने हैं, इसका सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, दो पॉसिबल केस होता है। ऐसे एल्डिहाइड का दो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, कीटोन्स का दो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, ऑक्सो होता है, फॉर्माइल होता है, एल्डिहाइड का। तो ऑक्सो का यूज करेंगे, फॉर्माइल का यूज करेंगे, वो भी सेकेंडरी प्रीफिक्स के प्लेस में होता है, कब का यूज करेंगे, ये सारे केसेस हम लोग पढ़ेंगे आगे सारे अच्छे से डिटेल्स से।